हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नरबी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th हिंदी की बुक का चैप्टर एक कुत्ता और एक मैना। और ये चैप्टर लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो स्टार्ट करते हैं। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों। तो पाया कि वे शांति निकेतन के पुराने तिमचले मकान में कुछ दिन रहे। तो ये राइटर बताते हैं कि इनके जो गुरु हैं उनके एकदम से मन में आया कि शांति निकेतन इस्टेब्लिश किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको इस्टेब्लिश किया था। तो शांति निकेतन को छोड़ करके उनका कहीं और जाने का मन किया इनके गुरु का, जो राइटर हैं। और उनके राइटर के गुरु का हेल्थ सही नहीं चल रही थी उनकी, तो इसलिए शायद पता नहीं क्यों वो चाहते थे कि शांति निकेतन से अलग जा कर के श्री निकेतन के पुराने तिमचले मकान में, मतलब 3 मंजिल के जो घर है उसमें वो कुछ दिन रहना चाहते थे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय लिया हो। मौज में मतलब ऐसे ही, मतलब बिना सोचे समझे, ज़्यादा कुछ मज़े में आकर के ले लिया हो ये डिसीज़न। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है तिमचले का, वहाँ वो रहने लगे। उन तीनों ऊपर तक पहुँचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियाँ थीं। तो लोहे की ऐसी चक्करदार सी गोल गोल वाली सीढ़ियाँ ऊपर लगी हुई थी ऊपर जाने के लिए। और वृद्ध और क्षीणवणु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहाँ ले जाया जा सका। तो सबसे ऊपर रहना चाह रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर, तो उनको वहाँ पर किसी तरह ले जाया गया, क्योंकि उस समय वो बूढ़े हो चुके थे। उन दिनों छुट्टियाँ थीं। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। तो राइटर अपनी फैमिली के साथ रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने गए। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब भी कभी मैं जाता तो प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते कि दर्शनार्थी हैं क्या। तो वो इस तरीके से जब भी अपने गुरु से मिलने जाते थे वो कहते दर्शनार्थी, मतलब ऐसे दर्शन करने आए हो क्या हमारे। इस तरीके से इनके गुरु मजाक कर दिया करते थे इनके साथ। शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। मतलब बंगाली भाषा में बात करते थे, बस इस तरीके से करते थे जो हिंदी का जैसे ट्रांसलेशन टाइप की हुआ करती थी वो। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता तो कहा करता था, एक भद्र लोक आप नार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित थी उतनी बांग्ला में नहीं थी, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वे मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय थी और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। तो क्योंकि ये जो है एक भला इंसान, भद्र एक अच्छा इंसान जो है आपके दर्शन के लिए आए हैं, तो इसी बात को इनके गुरुदेव ने पकड़ लिया था, इसलिए वो भी दर्शन बोलने लगे थे। इसलिए जब भी मैं असमय में पहुंचता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रलब्ध होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ जाते थे। तो कहते हैं कि हमारे देश में लोग ऐसे होते थे कि कोई क्या समय है, असमय, जैसे कि दिन रात दोपहर क्या समय है, कोई किस जगह पर है, किस अवस्था में है, बस आ ही जाया करते थे इन सब चीज़ों की परवाह किए बिना उनसे मिलने। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। तो इस तरीके से मतलब उनको थोड़ा बहुत पसंद भी था, थोड़ा बहुत नहीं भी पसंद है ना, तो इसी तरीके से ये भी पहुंच गए बिना समय के इस तरह से ऑथर अपने गुरु से मिलने। गुरुदेव बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तमित नयनों को से देख रहे थे। तो जब ये वहाँ पर पहुँचे तो इनके जो गुरुदेव थे वो भीड़ भाड़ से अकेले जो है शांति निकेतन में तो भीड़ भाड़ रहती थी, बट अभी ये श्री निकेतन में थे, तो वहाँ पर आराम से सूर्यास्त को देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से ज़रा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप रहे। तो बच्चों से थोड़ी बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूँछ हिलाने लगा। तो उनका कुत्ता ऊपर आया उनके पैरों के पास और पूँछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा।
तो जैसे कि डॉग को आप ऐसे करके हाथ रखते हैं ना, उसके ऊपर हाथ फिराते हैं तो वो आंखें बंद कर लेता है और थोड़ा प्यार दिखाता है। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गया, कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ, आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। तो मतलब कहते हैं कि किस तरीके से जो जानवर होता है उसको पता लग जाता है कि उसका मालिक कहाँ है और वो कितने खुश होते हैं उन्हें देख करके। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, ना उससे बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। तो मतलब कुत्ते या फिर जो जानवर होते हैं वो हमसे कितना प्यार करते हैं कि हम जहाँ होते हैं वहाँ वो पहुँच जाते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तक बैठा रहता, जब तक अपने हाथ के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इस इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद प्रवाह बह उठता। तो वो कहते थे, बता रहे थे रवींद्रनाथ टैगोर की, सुबह से लेकर के जब मैं भक्त की तरह एक तरह से जो होता है ना कि पास में आकर के मेरे बैठ जाता था, जब तक मैं इस पर हाथ ना फेरूं तब तक ये बैठा ही रहता था मेरे पास, और हाथ फेराने के बाद ही जाता था। यह वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है। तो ये कहते हैं कि वाक्यहीन, क्योंकि ये बोल नहीं सकते, हमारी भाषा तो हमें नहीं पता कि ये किस भाषा में बात करते हैं, हमें इनकी भाषा नहीं समझ आती, बट ये हमारी भाषा समझते हैं। और इस दुनिया में अच्छा बुरा इन सब चीज़ों से परे रहकर मनुष्य को सही तरीके से ये जानवर ही देख सकते हैं। उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता, जिसको है तो प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। तो देखिए इसका ये मतलब है कि इतना प्यार ये करते हैं जानवर, जिसमें अहेतुक प्रेम डाल दिया, मतलब बिना हित का। जैसे कि आप होता है ना कि जैसे हम लोगों में या इंसानों में मेनली क्या होता है कि वो प्यार करेगा हमसे तो हम करेंगे उसको, वो हमारे अच्छा करेगा तो हम करेंगे, बट जानवरों में इस तरीके की भावना नहीं होती। आप उसको थोड़ा सा भी प्यार दिखाएंगे आपको बहुत प्यार देता है वो मूक हृदय, मतलब वो बोल नहीं सकता। प्राण पर आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुणा व्याकुलता जो कुछ समझाती है उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। तो ये कहते हैं कि किस तरीके से एक जानवर इतना प्यार दिखाता है, ये भाषाहीन होता है। भाषाहीन मतलब बिना बोले जिस दृष्टि से देखता है, कितनी प्यार वो होती है, कितनी व्याकुलता उसमें होती है। इस सृष्टि में जो मनुष्य की मतलब सच्चा परिचय है वो इसी प्यार से मुझे मिल जाता है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है। तो ये कहते हैं इस तरह से कवि की मर्मभेदी, मतलब ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से वो इस भाषाहीन प्राणी को, इस भाषाहीन जानवर को किस तरीके से प्यार से देखते हैं, उसके भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है। तो एक जानवर के प्यार के अंदर, या फिर हम लोग जो किस तरीके से एक दूसरे से को समझते हैं, उसको एक डॉग के या फिर एक जानवर के रूप में किस तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता में दिखाया है, जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख सकता। मतलब मनुष्य के अंदर वो प्यार नहीं देख पाता जो उन्होंने एक जानवर के अंदर देखा। जब मैं कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आंख मूंदकर अपरिसीम आनंद का, वह मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। तो ये इसका ये मतलब है कि जब ये कविता पढ़ते हैं जिसमें इन्होंने अपने डॉग के बारे में लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो जब भी राइटर कौन है यहाँ पे, राइटर तो हज़ारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो वो जब भी इसको पढ़ते हैं तो उनकी कविता को रविन्द्रनाथ टैगोर की, तब वो मतलब वाला जो उनका, जब वो गए थे ना श्री निकेतन और वो डॉग उनके पास आकर के बैठ गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के पास और उन्होंने उसको सहलाया था, तो कैसे डॉग आंखें बंद करके उनके प्यार को फील कर रहा था, तो वो वाला पिक्चर आ जाती है राइटर के माइंड में। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई। तो वो राइटर कह रहे हैं कि उस दिन जब मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर और उस डॉग को देखा था तो वो तो मेरे लिए नॉर्मल सी बात थी, बट आज जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में से वो मेरे लिए एक है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है, एक और अलग बात भी बताई जा सकती है। जब गुरुदेव का चित्त भस्म
कलकत्ते से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अन्याय आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। तो इसमें देखिए ये है कि एक और है कि जब गुरुदेव का चित भस्म से आश्रम में लाया गया, उस समय भी जो है गुरुदेव को जब लेकर के आया गया तो उस समय भी आश्रम से जो है कुत्ता वो खुद ही आ गया। मतलब चिता भस्म जो उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद भी आश्रम वासियों के साथ साथ या जहाँ जहाँ से उनको लेकर के गया गया ना, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो डॉग था, जब रविन्द्रनाथ टैगोर की डेथ हो गई थी उसके बाद चिता भस्म को जो बच जाती है ना अस्थियाँ वगैरह, उनको लेकर के आया गया शांति भाव के साथ। वो डॉग भी आया, उत्तरायण तक गया, मतलब पूरे सूर्य के उगने तक। आचार्य क्षिति मोहन सेन सबसे आगे थे। उन्होंने बताया कि वह चिताभस्म कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। तो चिताभस्म का जो कलश था उसके पास वो डॉग चुपचाप बैठा भी रहा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था, मतलब जो राइटर है वो शांति निकेतन में नए आए थे। गुरुदेव से अभी उतना धृष्ट नहीं हो पाया था, मतलब इतने ज़्यादा क्लोज नहीं जा पाए थे गुरुदेव के। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया। मेरे साथ एक पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे अपने साथ ले लिया था। तो ये कहते हैं कि एक दिन गुरुदेव आदत थी सुबह गार्डन में वॉक करने जाया करते थे, तो ये भी चले गए और इनके जो एक अध्यापक थे इनके साथ के राइटर के, उनके साथ ही वो चले गए थे गार्डन में घूमने। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे। तो एक एक फूल को, एक एक पत्ते को ध्यान से देख रहे थे और टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे और जो अध्यापक थे उनके साथ उनसे वो जो है बातें भी कर रहे थे साथ साथ। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कौवे क्या हो गए? उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। न तो मेरे साथियों न अध्यापक महाशय को यह खबर थी कि नाम मुझे है। तो वो इस तरीके से बातें कर रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रहे थे कि ये जो कौवे हैं और इन सबको क्या हो गया है कौवे महाशय को। और मगर जो रविन्द्रनाथ टैगोर तो ये बात बोल रहे थे, बाकी जो राइटर के साथ अध्यापक थे और राइटर को खुद को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जो गुरुदेव हैं रविन्द्रनाथ टैगोर वो क्या बोलना चाह रहे हैं। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे थे। मैंने तब तक कौवों को सर्वव्यापक पक्षी ही समझा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। तो ये राइटर कहते हैं कि हमेशा से इन्होंने हर जगह जहाँ भी गए थे कौवे तो इन्हें दिखे ही थे। तो फिर इन्होंने कहा कि जब आश्रम में इन्होंने नोटिस किया कि कौवे हैं ही नहीं, कहाँ गायब हो गए हैं, तब इन्हें लगा कि ये भी कभी कभी शायद और टहलने चले जाते हैं दूसरी जगहों पर। एक लेखक ने कौवे की आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है। आधुनिक साहित्यिकों मतलब जो इन मॉडर्न हिस्टोरियंस है ना, उनसे कंपेयर किया है किसी ने इनको, क्योंकि इनका मोटो है मिसचीफ फॉर मिसचीफ सेफ, यानी कि शरारत के लिए ही शरारत। तो जब शरारत करने के लिए ही शरारत की जाती है, उस तरीके की उपाधि दी है कौवों को। तो क्या कौवों का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से था? प्रायः एक सप्ताह के बाद बहुत कौवे दिखाई दिए। तो क्या किसी शरारत करने गए थे एक हफ्ते तक जो दिखाई नहीं दिए? तो एक हफ्ते बाद काफ़ी सारे कौवे दिखाई दिए थे वहाँ पर। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। तो कहते हैं कि एक दिन और ही सुबह सुबह गुरुदेव के साथ थे। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह युद्ध भ्रष्ट है, रोज फुदकती है। ठीक यहीं आकर मैंने इसकी चाल में एक करुण भाव इसकी चाल में करुण भाव दिखाई देता है। तो कहते हैं कि ये जो है मैना, ये लंगड़ी है और ये रोज़ यहीं आकर के फुदकती है और मुझे इसकी थोड़े दया भाव, करुण भाव इसमें दिखता है। गुरुदेव ने अगर कह ना दिया होता तो मुझे उसका करुणा भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुणा भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं। तो क्योंकि राइटर कहते हैं क्योंकि गुरुदेव ने मुझसे कहा कि ये करुणा भाव दिखा रही है, इसलिए ही शायद मुझे उसमें करुणा भाव दिखा, वरना मेरे लिए तो ऐसा था कि करुणा भाव दिखाता ही नहीं है ये पक्षी। तो मतलब प्यार वाला या दुख वाला या सिंपैथी वाला भाव मैना तो नहीं दिखाती है। वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ
गृहस्थी जमाया करते थे। तो कहते थे अब जब मैं 3-4 साल से जिस घर में रह रहा हूँ, हर दीवार में एक होल टाइप का है, तो उस होल में मैना दंपत्ति मतलब मैना का पेयर जो है वहाँ पर पे आकर के बैठ जाता था। यह कोई हाँ, तो मतलब ये कहते हैं कि पता नहीं क्यों इन लोगों ने होल्स छोड़ रखे हैं, शायद कोई साइंटिफिक रीज़न होगा इसका, इनको भी नहीं पता था। सो एक मैना दंपत्ति वहाँ पर आ जाता था। तिनके और चीथड़ों का अंबार लगा देते थे। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते थे। तो कहते थे कि चीथड़े तो होते ना, ये लोग अपने घोंसले में छोटे छोटे तिनके, चीथड़े यानी कि कपड़े के टुकड़े और ये सब ला करके बनाते थे। तो कहते थे भले मानस, यानी कि उनको कह रहे हैं कि गोबर भी ले आया करते थे। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते, तो सुराखें जो खाली वो थे उसमें ईंटें भर देते थे, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते तो उनके भाव देखने लायक होते। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयोक्ति वाणी में गाने शुरू कर दिया। तो ये कहते हैं कि जो मैना है वो पेयर है ना, मैना मेल मैना फीमेल मैना दोनों हैं। तो जो मेल पत्नी जी मतलब फीमेल मैना है वो एक तिनका ले आती थी, उसके बाद अपने पंखों को झाड़ती थी, अपनी चोंच को साफ करती थी और इस तरीके से आवाज़ करती थी जैसे कि कितना बड़ा काम कर लिया हो। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इस समय अगर पति देवता भी कोई कागज़ या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठा। तो अगर उसी समय पति देव भी कोई टुकड़ा वुकड़ा ले आते तो भाई उनको नाचना गाना, उनकी आवाज़ें, पूरा घर उसी से भर जाता। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती। तो फिर थोड़ी देर बाद अपना खुश होकर के वो मैना जो थी वो हमारी तरफ देख करके कुछ बोल देती। ज़रा हम लापरवाही अदा से बोलती, पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते। मतलब कह रहे हैं वही इनकी कहानी लिखने का स्टाइल है कि वो चिड़िया हमारी ओर देखती, मुस्कुराती, इस तरीके की बातें लिखते हैं। कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते, मतलब कुछ बोलते होंगे हमारी तरफ देख करके वो बर्ड्स, ऐसा राइटर बोलते हैं, फिर हमसे मुंह फेर लेते। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरीके की बातें हो जाया करती। तो कहते हैं मुझे नहीं पता वो क्या बात करते होंगे, बट मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये बात करते होंगे। तो पत्नी बोलती होगी ये लोग यहाँ कैसे आए जी। पति बोलते होंगे बेचारे आ गए तो रहने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी बोलती होगी लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह घर हमारा प्राइवेट घर है। तो वो पति बर्ड जो था, पति मैना बोलता होगा कि ये पत्नी बोल रही है पति से कि कहाँ से आ गए। तो पति बोलते हैं कोई बात नहीं, आ गए होंगे। पर पत्नी बोलती है अरे हमारा प्राइवेट घर है, क्यों आ गए ये। पति बोलता है आदमी जो है इनकी इतनी अकल कहाँ है। तो पति अपनी पत्नी से बोल रहा है कि भाई आदमी है, इंसान है, इनमें कौन सी अकल है। पत्नी बोलती है जाने भी दो पति, और क्या। सो इस प्रकार मैना कभी करुण हो सकती, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उनके मुख पर एक करुण भाव है, मतलब एक थोड़ा प्यार का या दया का भाव है। शायद यह विधुर पति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पिछड़े बिछाड़ के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में इष्ट चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी। तो फिर ये अपने घर की कहानी बताने लगे पहले तो कि हमारे घर में इस तरीके से जोड़ा था, और जो गुरुदेव जिसका मैना की तरफ इशारा कर रहे थे वो तो बेचारी लंगड़ी थी, है ना। उसके तो वो अंदाज़ा मार रहे हैं कि ये मेल मैना था या फीमेल था, तो इनकी शादी में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, तो इनको चोट लग गई होगी, इस तरीके की वो जो है अंदाज़े मार रहे थे। तो इसी के लिए जो है गुरुदेव ने कविता भी लिखी। तो कविता में वो लिखते हैं उस मैना को क्या हो गया यही सोचता हूँ, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पिछले दिन देखा कि सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज़ सवेरे देखता हूँ संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है। तो इसमें ये लिखते हैं कि जो मैना के बारे में इन्होंने लिखा है कि वो जो है वो अकेली रहती है, पता नहीं वो क्यों अकेली रहती है। समेर के पेड़ के नीचे बगीचे में वो आ जाती है और वो एक पैर से लंगड़ाती है, कीड़ों को ढूंढती है, किसी झुंड में नहीं वो रहती, और चढ़ जाती है बरामदे में आ जाती है, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे ज़रा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी। तो ये कहते हैं कि इधर उधर घूमती है, अकेली ही फुदकती रहती है, मेरे से बिल्कुल भी नहीं डरती, ऐसा क्यों है। समाज के किस दंड पर उसे
सन मिला है। तो मतलब उसने ऐसा क्या दंड किया है जो उसको उसके दोस्तों ने, उसके संगी साथियों ने उसको अलग कर दिया है। दल के किस अविचार पर उसने मान किया है, तो मतलब किस विचार से वो नहीं मिला, जो जिस दल में वो रहती थी पहले, क्या बात उससे नहीं मिली जो वो अलग हो गई। कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकझक कर रही हैं, घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती हैं शिरीष वृक्ष की शाखाओं पर। ये इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक़ नहीं है। तो ये बेचारी जो है ये अकेली रहती है, बाकी मैनाएं इधर उधर घूमती रहती हैं। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है यह सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर फुदकती फिरती है सारा दिन। तो ये कहते हैं कि सुबह सुबह की धूप में झड़े हुए पत्तों पर फुदकती फिरती है। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है। दो आग सी जलती आँखों में तो दिखाई नहीं पड़ती इत्यादि। तो ये सारी बातें लिखी थी कि भाई जो फुदकती है उसमें मतलब ये भी तो नहीं है कि इसको गर्व से फुदकती हो कि मैं अकेली हूँ, इसका कोई गर्व हो या फिर अकेले ना रहने की कुछ मायूसी हो। तो ये सब तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। इसकी आंखों में आग सी जो जलती है वो भी मुझे दिखाई नहीं देती। तो ये सारी बातें उन्होंने अपनी कविता में लिखी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो राइटर कहते हैं, जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आती है। तो जो मैना को उन्होंने देखा था, इस कविता को जब वो पढ़ते हैं तो उसको उस मैना की पूरी पिक्चर अपनी आंखों के सामने दिखाई पड़ती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्मथल तक पहुंच गई, सोचता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। तो वो राइटर कहते हैं कि मैंने तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं देखी थी, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने ये सब चीज़ें उस चिड़िया की आंख में कैसे देख ली, ये सब सोचता हूँ तो मैं मतलब थरा का थरा रह जाता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, तब झिंगुर अंधकार में झनकारता रहता है। जब हवा में बांस के पत्ते झरकराते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्यातार, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। तो वे कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ, शाम के समय वो नहीं आई और झिंगुर को जो है वो झिंगुर अपनी आवाज़ कर रहे थे। हवा में बांस के पत्तों की झरझराहट की आवाज़ थी। पेड़ जो हैं वो अपने फाँक रहे थे, नींद में थे, नींद तोड़ने वाले जो तारे भी जगमगा रहे थे। और फिर कहते हैं कि कितना करुण है, कितना करुणा भरा है उसका बर्ड का गायब हो जाना। तो देखिए बर्ड के बारे में था और इसमें डॉग के बारे में था। तो बेसिकली इसमें हमें पोयम में इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से अगर हम लोग ध्यान दें तो जानवरों में भी कितनी ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं। तो उसके बारे में हमें इस चैप्टर में बताया है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।